खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते और ताअबद सैयद रहे आबाद तेरा ये चमन हजरते मदनी मियाँ पीरे हुदा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सय्यदना जद्दिल हसनी वल हुसैन सय्यदना मौलाना व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी ने जलसा करने और सुनने दोनों की आदत खत्म कर दी है। मैं देख रहा हूं कि एक जम्मे गफीर है लेकिन कोई उस कोने में छुप के सुन रहा है, कोई उस कोने में छुप के सुन रहा है। ये छुप के सुनने वाली ये आदत अल्लाह को पसंद नहीं है। इसीलिए जलसा मैदान में किया जाता है, मस्जिद में नहीं, ताकि अगर किसी का वजू नहीं है वो भी बैठ के सुने, कोई अगर पाक नहीं है वो भी बैठ के सुने। अब अगर मैदान में कोई मोमिन शर्माए तो हैरत होती है। मैंने सोचा कि आज क्यों न इसी दुआ ही को रूए सुखन और सरनामे बयान बनाया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जुमा में जो लोग थे उन्हें पता था कि मैंने एक वादा किया था उनसे। रियलिटी के हवाले से, वास्तविकता के हवाले से
मैंने अर्ज किया था कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई आया है? डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल यू डाई बाय योर ओन विल? नहीं। बोलिए भाई, जरा सा मुंह खोलिए। अब नहीं खोलोगे तो फिर कब खोलोगे? या छुप छुप के कोने में बैठ के सिर्फ बोलोगे? हम अपनी मर्जी से नहीं आए, और यह भी तय है कि हम अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। बेशक। ना हमारा अराइवल हमारी मर्जी से, ना हमारा डिपार्चर हमारी मर्जी से, मगर हमारी इच्छा यह है कि हमारा जीवन हमारी मर्जी से चले। अगर आपको पिछले साल का लेक्चर याद होगा जो मैंने किया था, तो मैंने बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत फैलाव के साथ इस उन्वान को रेस किया था। आज मैं सिर्फ टच करके आगे बढ़ रहा हूं ताकि ट्रैक बिछ जाए और फिर गुफ्तगू की ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन, उस पे दौड़े। सुभान अल्लाह। ये वो बुलेट ट्रेन नहीं है जिसका वादा 2014 में किया गया और आज तक पूरा नहीं हुआ। चलिए, कम से कम आपको मुस्कुराना तो आता है। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा बहुत घबराता है। अल्लाह ताला ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। अजीब बात है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ना हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे, लेकिन दुनिया में हम अपनी मर्जी चलाने से नहीं चूकते। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। हमें जब तेरी मर्जी से तेरा चेहरा नहीं बना, तेरी आंख नहीं बनी, तेरा गाल नहीं बना, तेरा वजूद नहीं बना, तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसे चलेगा? सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर अपनी दुनिया को अच्छी बनाना, तो रब की बारगाह में दुआ मांगने से पहले अपनी दुनिया, अपने जीवन को अल्लाह की मर्जी पे चलाना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे करो, तब तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। जिन चीजों से उसने रोका है उससे बाज आ जाओ, ना करो, तभी तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। बेशक। ये थोड़ी ना कि कॉलरा है और बिरयानी भी खाए, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है और बड़े के गोश्त का जो है पाया खा रहे हैं। 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी जाकर के सेहत मिलेगी। जब जिस्म की सेहत परहेज के बगैर मुमकिन नहीं है, तो जन्नत और ईमान की सेहत जो है वो परहेज के बगैर कैसे मुमकिन हो? बेशक। और परहेज ये है कि अपनी आदत को सुधारो, और आदत तभी सुधरती है जब इरादा मजबूत हो। मेरे जद्दे करीम हुजूर किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शहबाज ला मकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल इरादा हुवा तर्क मा अलैहिल आदा। इरादा नाम है उस चीज को छोड़ने का जिसकी आपको आदत हो। सुभान अल्लाह। आपको अगर झूठ बोलने की खुदा ना खास्ता आदत है, तो अब इरादा यह है कि ये अल्लाह से हम झूठ नहीं बोलेंगे। किसी को बहुत ज्यादा बकबक करने की आदत है, अब अपनी इस आदत को बदलना है तो उसे पहले इरादा करना होगा, एक इंटेंट करना होगा, इंटेंशन लेना होगा कि आई विल नेवर एवर डू दैट, मैं ये नहीं करूंगा। यही इरादा जो है आदत के छोड़ने का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनता है। चलती फिरती दौड़ती
भागती इस दुनिया में, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया को दिल दे बैठे। दुनियादारी ने हमारे दिलो दिमाग पे ऐसा असर पैदा कर दिया है कि परहेजगारी बालाए ताक पहुंच गई। दुनियादारी जो है उसे हमने अपने गले से लगा लिया। हम भूल गए कि ये दुनिया तो दिल लगाने के लिए थी ही नहीं। हमें अगर कोई दुनिया को दिल लगाएगा तो क्या दुनिया उसकी हो जाएगी? बोलो, कभी नहीं होगी। एक साहब यहां से अहमदाबाद से फ्लाइट पे बैठे, एंड ही सपोज टू गो टू यूके, लंदन हीथ्रो उतरना था इनको। 8-9 घंटे की जो फ्लाइंग टाइम है, उस 9 घंटे के अंदर उनको जहाज से, उस एरोप्लेन से मोहब्बत हो गई। ही फॉल इन लव। तो क्या वो जहाज उनके बाप का हो जाएगा? सिंपल सी बात है। नारे वाली तकरीरें मैं रोज करता हूं, आज जरा दिल में अंगारे पैदा करने वाली बात सुनो। ये भी हमारी बड़ी बुरी आदत हो गई है कि हम वही तकरीर सुनते हैं जिसमें नारा लगे। अरे वो सुनो जिसमें दिलों में फूकती हुई चिंगारियां शोले ज्वाला बन जाए और बंदे को बंदा नवाज बना दे, गरीब को गरीब नवाज बना दे, मुरीद को अपने पीर की मुराद बना दे, खादिम को जमात का मखदूम बना दे। तो पूरी तवज्जो से अब उनको फ्लाइट के अकोमोडेशन से या उसके कंफर्ट से या सीट से या पता नहीं किस चीज से जो सर्विस करते हैं उनसे हो जाए। हम इसने कहा, इसलिए मैंने टच करके आगे बढ़ गया। उनको हो गया लव। तो लव का तकाजा जानते हैं क्या है? उसका जो तकाजा है वो ये है कि जिससे इंसान का लव हो जाता है उसके बगैर जी नहीं सकता, नहीं जी सकता, क्योंकि लव हो। अब नतीजा ये निकला कि जब लंदन हीथ्रो पे फ्लाइट लैंड हुआ तो सारे पैसेंजर्स ओवरहेड लॉकर से सामान उठा उठा के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में भागने लगे, मगर आ जाना बैठे हुए। किसी ने पूछा क्यों? क्या मुझे लव हो गया। तो क्या ये लव होने से जहाज उनका हो जाएगा? लोग इजाजत दे देंगे, ठीक है ले जाइए टंकारिया? नहीं होगा। याद रखना मुसलमानों, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा तो एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ वाले धक्के मार के उसे उतारेंगे। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को दिल दे दिया जिस पर उसका मिल्क ही नहीं था, जिसका वो मालिक ही नहीं था, जिस पर उसका इख्तियार ही नहीं था। 8-9 घंटे की जर्नी में उसने दिल दे दिया, लेकिन ऐसी चीज को दिल दिया जिसे उसे छोड़ना बिला तशबीह। जिस तरह एक मुसाफिर 8-9 घंटे की यात्रा में अपने फ्लाइट को दिल दे दे तब भी उसे फ्लाइट छोड़ना, इसी तरह दुनिया को दिल देने वालों, तुम चाहे 70 साल जियो, चाहे 80 साल जियो, चाहे 90 साल जियो, मगर एक दिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना। अब अगर दुनिया में रहकर, दुनियादारी से दूर रहकर अपनी दुनिया को भली बनाना है तो इस दुनिया में रहो, दुनिया के न रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह। उन सहाबा की तरह दुनिया में रहो, दुनिया के न रहो, जिन्होंने इशारे मुस्तफा पाकर के मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में रहते थे, दुनिया के नहीं थे। वो सहाबा जिनका तसव्वुर देख करके रुस्तम सोहराब के कलेजे में पसीना आ जाए, वो सहाबा जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाए, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा का मिजाज बदल जाए, वो सहाबा जो बद्र उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दें, वो सहाबा जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे ना गिरने दे, वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में अजान दे दी, वो सहाबा जिनका नाम सुनकर लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते
दरिया की रवानी को एक खत लिख दें तो रवानी का मिजाज बदल जाए वो सहाबा। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में रहे दुनिया के नहीं रहे, ये तो मौला अली का कौल है। हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजह फरमाते कुन फिद दुनिया वला तकुन लिद दुनिया। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना रहो। दोनों में फर्क जानते क्या है? जो दुनिया में रहता है उसे पता है कि एक दिन दुनिया छोड़ना है। वो जानता है कि ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं ना अपनी मर्जी से जाऊंगा। वंस आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, मुझे ये दुनिया छोड़ना है, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरा पास्ट है ना फ्यूचर है, तो फिर प्रेजेंट कैसे होगा, उसे पता है। लेकिन जो दुनिया में रहता है, दुनिया के लिए रहता है, वो भूल जाता है कि हमें ये दुनिया छोड़ना। अपने सामने मरते हुए लोगों को देखता है फिर भी भूल जाता है कि हमें ये दुनिया छोड़ना। ही जस्ट लाइक ए ड्रीमर। सिर्फ ये क्रीमर नहीं, ड्रीमर है, सिर्फ सपने देखता। और ये बात तो मैं कह चुका हूं आपके सामने कि सपना कभी अपना नहीं होता। सपना कभी अपना नहीं होता। सपने की दुनिया से निकलो। अगर कोई साहब सपना देख लें कि वो करोड़पति हो गए हैं, तो चंद ही दिन में पता चल जाएगा। वो जैसे वो सो के उठेंगे, मैं करोड़पति नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। सपना कभी अपना नहीं। हम दो तरह का सपना देखते हैं। एक सपना तो हमने ये देखा कि आंख बंद हो गई, सपना स्टार्ट। यहां से गए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां दो सफेद सफेद चादर पहन लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद फ्लाइट में बैठे, सपना चालू। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर जद्दा पहुंचे, बड़ी बड़ी दाढ़ी में बड़े बड़े आतंकवादियों को देखा। कोई तावीज छीन के फेंक रहा है, कोई दलालुल खैरात शरीफ छीन के फेंक रहा है, और आला हजरत की कोई किताब दिख जाए तो जैसे लगे बदन में आग लग गई। वो सपना चालू। वहां से चेक पोस्ट पहुंचा, फिर मक्का पहुंचा, सपना चालू है। मताफ में पहुंचा, सपना चालू है। तवाफ किया, सपना चालू है। सई किया, सपना चालू है। मीना मुजदलिफा अरफात में ठहरा, सपना चालू है। वहां से बस में बैठा, सपना चालू है। मदीना पहुंचा, सपना चालू है। मेहराब नबवी देखा, सपना चालू है। गुंबद खजरा देखा, सपना चालू है। और जब आंख खुली तो कहा, मैं तो टंकारिया में अपने घर में अपने बिस्तर पे सो रहा था। अब बताइए, वो उन्होंने सपने में हज कर लिया तो क्या वो हाजी हो जाएंगे? नहीं। हज की फर्जियत साकित हो जाएगी? नहीं, क्योंकि सपना कभी अपना नहीं होता। एक सपना हम और देखते हैं कि अभी हम पैदा हुए हैं, अब चलना सीखा, अब बोलना सीखा, अब 4 साल के हो गए, स्कूल जाने लगे, और बड़े हुए कॉलेज जाने लगे, जवान हो गए, यूनिवर्सिटी जाने लगे। उसके बाद फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, और बड़े हुए, दादा नाना बन गए, मल्टी बिलियनर बन गए। BMW, बेंटली, रॉयल रॉयस जैसी गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हैं। करोड़पति नहीं, खरबपति हो गए, 70-80 में मर गए। आंख बंद हुई, कहे अरे इट वॉज ड्रीम। मैंने कितना लंबा सपना देखा। और सुनो, जब तक इंसान सपना देखता है, सपने को सपना नहीं समझता, सच समझता है। सपना तब समझता है जब उसकी आंख खुल जाती है। तो पहले सपने को तवज्जो चाहूंगा, पहले सपने को हमने सपना तब समझा जब आंख खुली, और इस सपने को हम सपना तब समझेंगे जब आंख बंद होगी। इसीलिए अगर अपनी दुनिया को अच्छी बनाना तो आंख खोल के जियो। जिस तरफ रब बुलाए उस तरफ जाओ, जिससे मना कर दे बाज आ जाओ। अरे तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। बात समझ में आ रही है ना? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, अपनी दुनिया को भली बनाओ मुसलमानों। और उसका सबसे पहला तरीका यह है कि इनफरादी तौर पर अपने आप को सुधारो। हम क्या करते हैं, हम समाज को सुधारने लगते हैं। समाज नहीं सुधरता कहने से, समाज ही का एक हिस्सा हम हैं। तो अब अगर अपने समाज को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारो, अपने गिरेबान में झांको, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपनी तवज्जो को रब के करीब करो। सबसे बेहतर तरीका यह है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। क्या हासिल करो? हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। इस मोटिव को अपनाओ कि हम अल्लाह के करीब कैसे हो जाए। वो तो अपने बंदों की रगे जान से ज्यादा करीब है। उसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अपने बंदे की शहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। उसकी कुर्बत का तो हाल ये है कि फरमाता है उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअनी। सुभान अल्लाह। उसकी कुर्बत का हालम यह है, वो फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरा बंदा मुझे आवाज देता है तो मैं उसके करीब हूं। तवज्जो चाहूंगा, मैं उसके करीब हूं। हम कितने उसके करीब हैं? सच्चाई ये है कि वो तो हमसे करीब है लेकिन हम उससे दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। हम उसकी कुर्बत कैसे हासिल करें? हम इस दुनिया में आए हैं इसी मकसद के लिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, उसके नजदीक हो जाए, उसके करीब हो जाए, उसके हबीब हो जाए। यही हमारा मेन मुद्दा है। यही एक मोमिन का टारगेट है कि बस अल्लाह के करीब हो जाए। और ये कुर्बत जो है पैदा होती है अल्लाह के खौफ से। किस चीज से? सुभान अल्लाह। If you have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be able to go nearest to Almighty Allah. अगर fear है तभी उसको तुम्हारी केयर है, वरना सब कुछ नहीं फेयर है। कुर्बत के लिए खौफ जरूरी है। अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो। एक चीज बताऊं, लोगों का डर लोगों से दूर करता है। आप सांप को देख के डर गए तो सांप के करीब नहीं जाएंगे, भागेंगे। शेर को देख के डर गए तो शेर के करीब नहीं जाएंगे, भागेंगे। आप आग को देख के डर गए तो कोई आग में कूदेगा? बोलो। दरिया की रवानी को देख के डर गए, कोई छलांग लगाएगा? बंदा जिससे डरता उससे दूर जाता, मगर खौफे खुदा देख, बंदा जितना अल्लाह से डरता है अल्लाह के करीब हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा बंदों से डरे तो दूर होता है, यही बंदा मौला से डरे तो करीब होता है। सुभान अल्लाह। हम बंदों से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। इस मौके पे मैं एक वाकया सुनाता हूं, मुझे याद आ रहा है, कभी पता नहीं मैंने टंकारिया में ये बात कही कि नहीं। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जंगल में इबादत कर रहे थे। जिन्होंने सुना है उनके लिए दोबारा, और जिन्होंने नहीं सुना ये किस्सा उनके लिए पहली बार। इबादत कर रहे थे जंगल में, एंड दैट वाइल्ड वाज द फुल ऑफ लायन। इतने ज्यादा वहां शेर थे, उस जंगल में इबादत कर रहे थे और उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही थी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हेजिटेशन, बिल्कुल नहीं। एक राहगीर का गुजर हुआ, उसने देखा अरे ये क्या, भेड़िया वहां बैठा है और वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया, भेड़िया समझे आप? इंग्लिश में उसे हायना कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाय ना, बात समझ में आई ना? जो लोग क्रूगर नेशनल पार्क गए हैं हाइना देखा होगा। हाय ना, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। शेर बड़ा खतरनाक जानवर है लेकिन बड़ा खुददार भी होता है, गैरतमंद होता है। शेर अगर खा पी ले कायदे से तो यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है, मैं कर चुका हूं। हाँ, ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए जरा सीने में शेर दिल भी चाहिए। सबके बस की बात नहीं। वो बगैर दांत वाले छोटे छोटे शेर के बच्चों के साथ लोग घूमते हैं, अच्छों के साथ नहीं। शेर अगर पेट भरा है तो मुंह नहीं मारेगा, लेकिन हायना तो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक सांस लेने की गुंजाइश नहीं है और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां मंजर क्या है, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां घास चर रही और हायना जो है गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। राहगीर देखा तो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन अचंभित, हैरत ज़्यादा, रहा नहीं गया तो उसने ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, बाबा मामला क्या है? ये क्या आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वो क्यों? कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके, खुले जो बैठे वो भी और जो छुपे बैठे वो भी, सबकी तवज्जो चाहूंगा। कहा सुन, पहले मैं डरता था, अब नहीं डरता। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मुसलमानों, ऐ गयूर नौजवानों, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरों पे मुसल्लत तागूती ताकतें तुम्हारे सामने सरनगू हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें तुम्हारा नाम सुनकर थरथरा उठें, तुमसे हिल जाए, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बंदूक नेजा चलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी आतंकवादी के पुष्टपनाही की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों के दिलों में अपना डर, अपना भय, अपना फेयर कायम करना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। और उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपने आप को सुधारो। ट्राई टू क्लीन योर सेल्फ, ट्राई टू प्यूरिफाई योर सेल्फ फर्स्ट। जब तुम सुधर जाओगे तो पूरा समाज सुधर जाएगा। अपने आप को सुधारो। ये कितने अफसोस की बात है कि 1450 बरस से आज तक ये कहा जा रहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हमें ये तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। ये वो ड्यूटी है कि इसी में पूरी कायनात की ब्यूटी है। आज भी हमें इस पर तकरीर करना पड़ता है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जिस तरह शरीर की भूख खाने से मिटती है, ऐसे ही आत्मा, रूह की जो भूख है वो इबादतों से मिटती है। सुभान अल्लाह। हम अपने शरीर को तो ताकतवर बना रहे हैं, उसके लिए
वर्कआउट भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, दौड़ते भी हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना रहे तो ये इतना रहे, वो इतना रहे, लिपिड प्रोफाइल 6-6 महीने पे कराते रहते हैं, और अपनी आत्मा को हमने भूखी रखा है। उसका 1 मिनट भी एहसास नहीं हुआ कि शरीर तो भर गया, आत्मा भूखी है। अपने आप को सुधारो, और पहला स्टेप ये है कि अल्लाह से डरो, क्योंकि ये खौफ तुम्हें बेहयाइयों और बुराइयों से निकाल कर अल्लाह की तरफ लेके आएगा। ये खौफ तेरे नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना बना देगा। मैं इंशाअल्लाह इन नुफूस की बहस पे आखिर में आऊंगा। अपने अंदर खौफ पैदा करो अल्लाह का। यही खौफ तुम्हें तुम्हारी आप बीती की दास्तानें सुनाएगा कि तू पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। आज पैसा कमाने का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। मैंने अर्ज किया ना कि इरादा यही आपकी आदत को बदल सकता है, और जो अपनी बुरी आदतों को बदलने का इरादा करे, क्या करे, जोर से बोलो, उसी इरादा करने वाले को मुरीद कहते हैं। इसीलिए मुरीद जब अपने पीर के हाथ पर हाथ रखकर बैअत होता है तो उसे मुरीद क्यों कहते हैं? यूं ही नहीं कहा जाता। उसे मुरीद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस बात का इरादा कर रहा है कि ऐ मेरे शेख, अब तेरा ही रास्ता मेरा रास्ता, अब तेरी ही दिखाए हुए मार्ग पर चलना मेरी मंजिल है, अब तू ही मेरा राही, पुल सिरात होगा, तू मेरे सामने होगा, मैं तेरे पीछे होऊंगा। तू अल्लाह अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ना, मैं मदनी मदनी कहते हुए पीछे चलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरी मंजिल होगा, मैं तेरा राही होऊंगा। तू मेरी मुराद होगा, मैं तेरा मुरीद होऊंगा। ये तभी होगा जब हम इरादे को पुख्ता करें, वरना तो कमरे में बैठ के भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तौबा तब भी होती है, मगर तौबा से पहले इस्तिग़फ़ार जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, कुछ लोग जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ही चीज समझते हैं, एक चीज नहीं है। इस्तिग़फ़ार कहते हैं अपनी बुरी आदतों को पर जो है अल्लाह से माफी मांगने को। बुरी कुछ गलत हो गया, अल्लाह से माफी मांगा, जिसे हम अंग्रेजी जबान में कहते हैं ना सॉरी, अपॉलॉजीज करना। अपनी बुरी आदतों से माफी मांगना, इसका नाम क्या है? बोलो जोर से, इस्तिग़फ़ार। क्या है? इस्तिग़फ़ार। और दोबारा उस बुरी आदत की तरफ ना जाना, इसका नाम तौबा है। तो 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये इस्तिग़फ़ार करो, दूसरा स्टेप ये कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। इस तरह की आयत कुरान में कई एक हैं कि अल्लाह की बारगाह में पहले इस्तिग़फ़ार करो फिर तौबा करो, पहले इस्तिग़फ़ार करो फिर तौबा करो। इस्तिग़फ़ार पहला रुक्न है, तौबा दूसरा रुक्न है। हम क्या करते हैं? तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिग़फ़ार ही को तौबा समझते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं और तौबा करते ही नहीं। तो खुदा का कुर्ब हासिल करना तो पहले अपनी बुरी हरकतों आदतों से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। उसके बाद जब माफी मांगते मांगते दिल पाकीज़ा हो जाए तो उस गुनाह की तरफ ना लौटने के इरादे को तौबा कहते हैं। इसी इरादे से बंदा मुरीद होता है। तो मुरीद भी कई तरह के होते हैं। कुछ मुरीद ये सोच के हाथ थामते हैं कि ऐ मेरे पीर, मैं इरादा करता हूं कि अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा, ज़कात नहीं छोड़ूंगा, हज नहीं छोड़ूंगा। कुछ ये इरादा करते हैं कि ऐ मेरे पीर, मैं इरादा करता हूं कि अब मैं झूठ जो है वो नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, अब मैं बैक बाइटिंग नहीं करूंगा, अब मैं बुरी हरकत नहीं करूंगा, अब मैं लॉबिंग नहीं करूंगा, कौम में इख्तलाफ नहीं पैदा करूंगा। कुछ ये इरादा करते हैं कि ऐ मेरे पीर, मैं ये इरादा करता हूं कि जो दामन तूने दिया है उसे नहीं छोड़ूंगा।
इजीएस्ट वे यही है। और आज जो लोग मुरीद होते हैं वो थर्ड कैटेगरी वाले ज्यादा हैं, जो ये सोच के मुरीद होते हैं कि बस दामन मिल गया है इसे सुबह कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब वो कितना घटिया और कितना कितना बदनसीब मुरीद है जिसने ये इरादा किया हो कि मैं दामन नहीं छोड़ूंगा फिर भी दामन छोड़ दे। कितना बदनसीब वो मुरीद। उसने अपनी इरादत में तौबा की नियत नहीं की। अपनी इरादत में उसका आज़्म मुसम्मम ये नहीं था कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ एक इरादा था कि बस पीर की बात मानूंगा, पीर का दामन थामूंगा। लेकिन दौड़ती भागती चमकती दमकती सोशल मीडिया की इस दुनिया में उसने पीर का दामन छोड़ दिया। उसकी बदनसीबी पे तो सिर्फ मातम करने को मन करता है। इसीलिए चादर पकड़ते कई, मगर चादर के नीचे कम ही लोग रहते हैं। जो चादर पकड़ते हैं वो अपने पीर के मुरीद होते हैं, मुरीद। और जो कयामत के मैदान में चादर के नीचे टिकते हैं वो मुरीद मुरीद नहीं, पीर की मुराद होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत। मुंबई के कुतुब थे हजरत दूल्हा खां रहमतुल्लाह अलैह। आप मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान साहब अलैहि रहमा के साथियों में से और सदरुल अफाजिल के शागिर्द थे। हजरत दूल्हा खां बम्बई के कुतुब थे। मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत 19 साल उनकी खिदमत की। कितने साल? 19 साल उनकी खिदमत में रहे। पहले अब्बू को भी हमारे बड़ा शौक था कि कुर्ता अच्छा हो, टोपी अच्छी हो, कलरफुल लिबास हो, घड़ी मेयारी हो, जूता चप्पल ठीक ठाक हो, खुशबू बदन पे लगी हो। वो भी शेरवानी पहनते थे। लेकिन उस कलंदर की नजर ने ऐसा चेंज किया कि लगभग 40 साल हो गए हैं मेरे वालिद ने पैजामा नहीं पहना, लुंगी ही में घूमते हैं पूरी दुनिया। कपड़ा जब तक कहो ना बदलते नहीं कि अब्बू गंदा हो गया बदल लीजिए। टोपी कभी इधर टेढ़ी कभी उधर टेढ़ी, ये क्यों? उसी कलंदर की निगाह ने दुनिया की चाहत सीने से निकाल दी, खत्म कर दी। हजरत दूल्हा खां रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया सुनाते थे। उन्होंने मेरे वालिद को सुनाया, मैंने अपने वालिद से सुना। एक पीर साहब थे, जब वो देखते थे कि मुरीदों में दुनियादारी ज्यादा फैल रही है तो मुरीदों को आजमाते थे, आजमाइश लेते थे उनकी अलग अलग तरीके से। कलंदर थे, मस्त थे। मिसाल के तौर पे जब देखा कि कोई मेरा बड़ा चहीता मुरीद आ रहा है तो जोर जोर से गाना गाने लगते थे, ताकि वो मुरीद जो है उल्टा सीधा कहे, गाली बके, और पीर साहब को वो गाली सुन के उनका खून बढ़ता था। क्योंकि औलिया में एक तबका होता है, तबका मलामतिया। कौन सा तबका? ये वो औलिया अल्लाह हैं जिन्हें अपनी बुराई सुनना पसंद है, और जब उनको कोई बुरा नहीं कहता तो वो बड़े बेचैन हो जाते हैं कि आज किसी ने मेरी बुराई नहीं की। उनको अपनी बुराई से उनको खुराक मिलती है। ये तबका मलामतिया है, उसी तबके के वो बुजुर्ग थे। एक उनका बड़ा दीवाना मुरीद था, रात दिन सुबह शाम उन्हीं के साथ रहता था, चलते फिरते, कभी छोड़ता ही नहीं था। एक दिन हजरत ने सोचा लाओ इसे आजमा। कहा है मेरे मुरीद के? जी हुजूर। कहा मुझे शराब पीना है। पीर साहब क्या बोलना है? मुझे आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाइन। आज के अगर मौलाना साहब तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतना पढ़ते कि पता नहीं क्या हो जाता। वो भी मुरीद था, और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था, ओरिजिनल मुरीद था। वो भी चला गया शराब खाने, एक बोतल लेके आया और कहा लीजिए पीर साहब शराब पीजिए। अब पीर साहब तो आजमा रहे हैं। पीर साहब ने ढक्कन खोला, थोड़ी देर पता नहीं क्या खामोश रहे, उसके बाद बोतल को मुंह से लगाया और गड़गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी, और अपने मुरीद से कहा हाँ ये बता शराब पीना कैसा है? उसने कहा हजरत शराब पीना शरीयत मोहम्मदिया में हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमली शैतान।
अल्लाह ताला ने इसे नापाकी का रिज्स कहा है, शैतान के आमाल में से एक अमल है। वादा करो कि इंशाअल्लाह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। पीना तो बड़ी बात है, और जोर से कहो इंशाअल्लाह। वो पीर साहब ने पी करके जैसे ही आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा शराब पीना हराम कहा? हुजूर हराम है। तो हराम काम करने वाला फासिक होता है कि नहीं? कहा हुजूर फासिक होता है। का फासिक की ताजीम जायज है कि हराम? के नहीं, बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद हो। वो भी मुरीद था। उसने कहा बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, तवज्जो, ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, मैं काहे दूसरे पीर को ढूंढूं? मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब थी, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब न रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वो मुरीद यही तो कह रहा है कि ऐ मेरे शेख, जब तक आपका दामन न मिला था मैं गंदा था, गंदा, दामन मिल गया तो बंदा हो गया। अरे जब आप मेरे गंदे दिल को बदल सकते हैं तो अगर इस गंदे मशरूब को बदल दे तो हैरत क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मुरीद। वही मुरीद अपने पीर की मुराद बनता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये इरादा करके अगर कोई मुरीद हुआ कि मुझे अपने पीर की हर बात माननी है और मैदाने अमल में फुस हो जाए, बल्कि ऐसा हो जाए कि अपने पीर ही के लिए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरे पीर को अक्ले सलीम दे, ऐ अल्लाह मेरे पीर पे जादू हो गया है, ऐ अल्लाह मेरे पीर पे सहर हो गया है। जब ऐसा बकने लगे, रस्सी अब इन्ना लिल्लाह है उस पे दम कर, सुन तू अभी तो दुनिया ने तुझे खरीद लिया, अपने पीर के थे मैदाने फैजाने हुजूर से, हुजूर शेखुल इस्लाम रिसालत। इंतजार करता है कि लोग चुप हों तब